हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है न्यायप्रिय राजा। प्राचीन काल में काशी नगर में एक राजा राज करता था। वे बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा था। वे प्रजा को पुत्रवत प्यार करता था और प्रजा भी उसे पिता समान मानती थी। उसकी रानी का नाम चंद्रकला था। चंद्रकला बहुत सुंदर और रूपवती थी। राजा उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन रानी चंद्रकला ने गंगा नदी में स्नान करने का कार्यक्रम बनाया। उस समय जाड़े का मौसम था। जब चंद्रकला ने अपना कार्यक्रम राजा को बताया तो राजा ने उसे गंगा में स्नान करने की स्वीकृति दे दी। रानी राजमहल की दासियों के साथ नदी में स्नान के लिए चल पड़ी। नदी के पास घास फूस की अनेक झोपड़ियाँ थीं, जिन्हें राजा ने रानी के स्नान के कारण खाली करा दिया। झोपड़ियों में रहने वाले लोग कुछ समय के लिए अन्य स्थानों पर चले गए थे। रानी अपनी दासियों और सखी सहेलियों के साथ नदी में स्नान किया। शीत ऋतु के कारण उस समय ठंडी हवाएं चल रही थीं। नदी में स्नान करके जब रानी किनारे पर आई तो उसे ठंड लगी। उसने अपनी दासियों को शीघ्र ही आग जलाने का आदेश दिया, जिससे ठंड दूर की जा सके। रानी की दासियों को नदी के किनारे लकड़ियां दिखाई नहीं दी। उधर रानी ठंड के कारण सिकुड़ी जा रही थी। रानी ने दासियों से कहा, देखो, सामने घास फूस की झोपड़ियां दिखाई दे रही हैं, उन्हीं में आग लगा दो। रानी की बात सुनकर एक दासी बोली, रानी जी, इन झोंपड़ियों में निर्धन लोग रहते हैं, उनके घरों को उजाड़ना उचित नहीं है। हमें अपने सुख के लिए दूसरों के जीवन से नहीं खेलना चाहिए। रानी ने उस दासी को डांटते हुए अन्य दासियों को आदेश दिया, इन झोंपड़ियों में तुरंत आग लगा दो। रानी की आज्ञा पाकर दासियों ने झोंपड़ियों में आग लगा दी। झोंपड़ियाँ धू धू करके जलने लगी। रानी और उसकी सहेलियों ने आग ताप कर ठंड से राहत पाई। फिर रानी अपनी दासियों और सखी सहेलियों के साथ राजमहल वापस लौट आई। अगले दिन जब राजा का दरबार लगा हुआ था तो झोंपड़ियों के जल जाने से बेघर हुए निर्धन लोगों ने राजा से न्याय की गुहार की। राजा को जब ये पता लगा कि निर्धनों की झोंपड़ियों को रानी की आज्ञा से जलाया गया है तो उसने रानी को तुरंत दरबार में बुलाया। राजा ने अपनी रानी से पूछा, रानी जी, तुमने निर्धन प्रजा की झोंपड़ियाँ अपने जरा से सुख के लिए जलाकर राख कर दी। अब ये लोग कहाँ जाए? क्या तुम्हें इन झोंपड़ियों का मूल्य नहीं मालूम? इन निर्धनों के लिए वे झोंपड़ियाँ जल जाने पर उन्हें कितना दुख होता है। राजा ने उसी समय एक दासी को बुलाया और उसे आदेश दिया, रानी के सारे आभूषण और राशि वस्त्र उतार लो। रानी को वे वस्त्र पहनने के लिए दो जो एक साधारण स्त्री पहनती है। राजा ने फिर रानी से कहा, आज से तुम भीख मांगकर या मजदूरी करके अपना जीवन यापन करोगी। जब तक तुम इन निर्धनों की झोपड़ियाँ दोबारा तैयार नहीं करवा देती तब तक तुम राजमहल में नहीं लौटोगी। जब तुम परिश्रम करके निर्धनों की झोंपड़ियाँ बनवाओगी तभी तुम्हें उन झोंपड़ियों का मूल्य ज्ञात होगा। राजा की न्यायप्रियता देखकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। नगर की समस्त प्रजा ने राजा की न्यायप्रियता की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।